एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जिसमें एक मगरमच्छ रहता। नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। मगरमच्छ अक्सर उस पेड़ के नीचे आराम करता। उस जामुन के पेड़ पर वो रोज एक बंदर को देखता, जो पेड़ पर लगी मीठी मीठी जामुन खाता था। एक दिन उसने बंदर से पूछा, बंदर भाई, अरे ओ बंदर भाई, ये तुम क्या खा रहे हो? मुझे भी थोड़ा सा दे दो, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ये तो जामुन है, जामुन लो तुम भी खाओ। अरे अरे, वाह वाह, ये तो सच में बहुत ही मीठे हैं। हाँ भाई, जब भी तुम्हें भूख लगे यहाँ आना, मैं तुम्हें मीठी मीठी जामुन खिलाऊंगा। इस तरह से रोज मगरमच्छ वहां आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खिलाता और मगरमच्छ उसे नदी में सैर करवाता। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे। फिर एक दिन, बंदर भाई, क्या तुम मुझे थोड़े ज्यादा जामुन दे सकते हो? मैं अपनी बीवी को भी खिलाना चाहता हूँ ये मीठे मीठे जामुन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो, मैं तुम्हें अभी मीठे मीठे जामुन तोड़ कर देता हूँ। बंदर ने ताजा ताजा जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर वहां से चला गया। जब जामुन लेकर वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा, अरे सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे हैं। हाँ हाँ, मीठे तो होंगे ही ना, मेरे बंदर दोस्त ने जो दिए हैं। अजी तुम कब तक ये जामुन खाते रहोगे? जरा सोचो, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन्हें खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। हाँ, मेरा बंदर दोस्त बहुत अच्छा है। अब सुन लो, तुम मुझे इसका दिल लाकर दे रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसे तो मेरा बंदर दोस्त मर जाएगा। जब उसकी पत्नी नहीं मानी तो मगरमच्छ बेचारा मजबूर होकर बंदर के पास पहुंच गया। बंदर भाई, तुम्हारे दिए जामुन खाकर ना मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने तुम्हें खाने पर न्योता दिया है। चलो मेरे साथ बंदर भाई। बंदर मगरमच्छ के साथ में चल दिया। रास्ते में जाते हुए मगरमच्छ को बुरा लगा कि वह अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने अपने दोस्त को सब सच सच बताने का सोचा। वह बोला, बंदर भाई, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। वो मेरी बीवी ने ना तुम्हारा दिल खाने के लिए तुम्हें बुलाया है, लेकिन मुझे माफ कर दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सका। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर ने एक तरकीब सोची। जरूर चलेंगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, हम बंदर ना अपना दिल साथ में लेकर नहीं घूमते। उसे लेने के लिए तो ना अब वापस जामुन के पेड़ पर ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर मगरमच्छ वापस पेड़ की ओर चल दिया। वहां पहुंचते ही बंदर कूद के पेड़ पर चढ़ गया। हा हा हा, अरे बेवकूफ, क्या कोई कभी अपने दिल के बिना भी जिंदा रहा है? मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, पर तुमने मुझे दोस्ती का ये सिला दिया। अब तो ना तुम्हें ये जामुन मिलेंगे और ना ही मेरी दोस्ती। चल हट।
बंदर ने मुसीबत के समय समझदारी दिखाकर अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफी के कारण दोस्त और जामुन दोनों को ही गंवाना पड़ा। एक बार पार्क में गुलाब की एक झाड़ी थी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत पौधा था। उसकी अलग अलग टहनी पर बहुत सारे गुलाब लगे थे। जो भी पार्क में आता था वो उसकी तारीफ करता, लेकिन कांटों की वजह से कोई फूलों को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उनमें से एक गुलाब अपने कांटों की वजह से खुश नहीं था। ओह, मुझे ये कांटे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन वहाँ एक तितली आई। तुम्हें सच में कांटे पसंद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी हर चीज कितनी अच्छी है, लेकिन ये कांटे बहुत ही भद्दे हैं। काश मैं इन्हें हटा पाता। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? एक चूहा मेरा दोस्त है, अगर मैं उससे बुलाऊंगी तो वो तुम्हारे सारे कांटे साफ कर देगा। क्या तुम ये कर सकती हो सच में? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही बेवकूफाना बात है। क्या तुम सच में ऐसा करोगे भाई? करूँगा और तुम चुप रहो। तितली बहन, जाओ और अपने दोस्त को बुला लाओ। तो फिर चूहा आया और उसने सारे कांटे साफ कर दिए। कुछ ही देर में गुलाब की टहनी एकदम मुलायम कर दी गई। गुलाब का फूल बहुत खुश था। फिर पार्क में मधुमक्खियों का एक झुंड आया। वह उन सभी पौधों का रस पीने लगी। तभी एक मधुमक्खी को गुलाब का पौधा दिखाई दिया। वह उसके पास जाने लगी। तभी वहाँ मत जाओ बेटा, वो गुलाब का पौधा कांटों से भरा है। लेकिन ये तो बहुत सुंदर फूल है, इसका तो रस भी बहुत मीठा होगा ना। लेकिन कांटे तुम्हें मार देंगे। मुझे एक बार देखने तो दो। वाह, यहाँ एक गुलाब है जिस पर कांटे नहीं हैं। आ जाओ सब लोग। फिर क्या, बाकी सब मधुमक्खियां भी गुलाब पर आ गई। नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दूर हटो। इस तरह बेचारा वो गुलाब नहीं बचा। बच्चों, ऐसा ही होता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन भगवान ने उन्हें किसी वजह से ही बनाया होता है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां टॉम और किटी रहती। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती। एक दिन खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकली तो कुछ ही दूर जाने पर टॉम को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से रोटी उठाई और खाने लगी। तो किटी ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लग गई? मुझे भूल गई क्या? टॉम ने रोटी के 2 टुकड़े किए और किटी की ओर भी एक टुकड़ा बढ़ा दिया, लेकिन टुकड़ा छोटा और बड़ा हो गया। यह देख किटी को गुस्सा आया कि टॉम ने तो उसे छोटा टुकड़ा दे दिया और बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में ही चिमचिम नाम का बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख चिमचिम ने उन्हें झगड़े का कारण पूछा। दोनों की दुविधा सुनने के बाद चिमचिम एक तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी है तो वो बोला, ये टुकड़ा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। उसने कुछ समय तक ऐसा ही किया। जो भी पलड़ा भारी होता चिमचिम उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता। टॉम और किटी घबरा गईं। जब उन्होंने देखा
कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वे चिमचिम से बोली, रुको चिमचिम, हम अपनी रोटी खुद ही बांट लेंगे, तुम हमारी चिंता तो मत ही करो। इस बात पर चिमचिम बोला, ठीक है, जैसा आप दोनों कहें, पर मुझे अपने काम की मेहनत तो मिलेगी ही ना। इतना कहकर चिमचिम ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाले और बेचारी टॉम और किटी चिमचिम का मुंह देखती रह गईं। तब दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ आया कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं।